नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपी फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए हम लोग सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ये आपका मॉडल पेपर होगा जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला जज कौन थी? तो ये देखिए, चार ऑप्शन है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए फातिमा बीबी। अगला है, निम्न में से किन इंडो ग्रीक शासक ने भारत में शासन किया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, मिनांडर, डेमेट्रियस और यूक्रेटाइडिस। हरित गृह प्रभाव प्रभाव में मीथेन गैस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। पहले में है, आर्द्र भूमि एवं समुद्र जलीय मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। और दूसरा है, धान के खेत एवं घरेलू पशु वातावरण मीथेन उत्सर्जन के लिए मानवीय स्रोत हैं। अगला है, ग्रीन हाउस गैसों के प्रवाह के अनुसार गैसों का अवरोही क्रम बताइए। अवरोही मतलब बड़े से छोटे। तो देखिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन फोर। इसका हो जाएगा, और चौथे का हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला देखिए CO2 हो जाएगा, उसके बाद CH4, फिर CFC, फिर N2O। अगला क्वेश्चन गाइस बनता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा है? तो ये है ऑप्शन बी, मेधा पाटकर। कौन जुड़ा है? मेधा पाटकर। अगला है, निम्न में से किसने बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया? ऑप्शन सी, हेलियोडोरस। हमारा राष्ट्रीय गान नेशनल एंथेम किसने लिखा? ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस भरी होती है। ऑप्शन बी, मरकरी की वाष्प प्लस आर्गन। निम्न वाक्यों में किसका विन्यास गलत है? एक में राज्य है, दूसरे में कोयला क्षेत्र। इसमें से आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन सी, बाकी के तीन सही, जैसे कि पश्चिम बंगाल का कोयला क्षेत्र है रानीगंज, झारखंड का हो जाएगा सिंहभूम, मध्य प्रदेश का हो जाएगा सिंगरौली। निम्न में से किस वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सातवाहन। सातवाहन। विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन बी हो जाएगा, शतरंज। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, देविका रानी। देविका रानी। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्थाओं में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सोना। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है तथा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी हो जाएगा, अभ्रक, झारखंड। सितार के तार में किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो अपग्रामी अनुप्रस्थ तरंगें। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर विख्यात है तो जैन मूर्ति कला हेतु। अगला, एंजाइम होते हैं तो प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। स्थिर माप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के बाद अनुक्रमानुपाती होती है, यह नियम कहलाता है। ऑप्शन बी, हेनरी नियम कहलाता है। हेनरी नियम। एगमार्क है तो एगमार्क क्या होता है? ऑप्शन सी, खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर। अगला है, राज्यसभा कब भंग होती है? तो राज्यसभा जो भंग होती है, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, 5 साल बाद होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है? ऑप्शन ए, वाशिंगटन में।
अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह था। तो प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है। ऑप्शन बी, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। नाभिकीय भट्टी में ग्रेफाइट को प्रयुक्त किया जाता है तो न्यूट्रॉनों का वेग घटाने के लिए। अगला सूर्य के बाद सबसे चमकीला तारा है तो सीरियस। कौन सा है? सीरियस। सीरियस। जब अंतरिक्ष यान उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में उतरता है तो उसकी चाल अधिक हो जाती है। निम्न में महासागरीय द्वीपों की पहचान करें कोड के माध्यम से। तो ऑप्शन डी, पहला हवाई द्वीप, फिर है तीसरा एलाइस द्वीप, फिर चौथा है सेंट हेलेना। गलत मेल की पहचान करें। तो ऑप्शन डी, आम्र वर्षा उड़ीसा, ये गलत मेल है। बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि आंधी उत्तर प्रदेश, काल वैसाखी पश्चिम बंगाल, लू उत्तर पश्चिम भारत। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी किसके आसपास स्थित हैं? तो प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली। फजल अली। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत है। ऑप्शन बी, 75%। परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? यूरेनियम। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किसके उत्पादन से है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन। भारत में योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री। रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री भी हुए। ऑप्शन बी, सीडी देशमुख। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? ऑप्शन ए, राजतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक। ईसाइयों का प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन बी, बाइबिल। बाइबिल। सुमेलित युग्मों की पहचान कीजिए कोड के माध्यम से। तो ऑप्शन सी, पहला दूसरा तीसरा। पहला है महाराष्ट्र तो जोरोस्ट्रियन, फिर है महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश बौद्ध, फिर है राजस्थान और गुजरात जैन। शिमला में जल के पाइप अधिक ठंड में फट सकते हैं क्योंकि? ऑप्शन सी, जब जल जमता है तो इसका आयतन बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश समुद्र तल से नीचे बसा हुआ है? तो ऑप्शन डी, नीदरलैंड। मजदूरी का सुनहरा सिद्धांत गोल्डन लॉ ऑफ वेजेस कहलाता है। मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत कहलाता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य। ऑप्शन सी, अमोनियम क्लोराइड मतलब NH4Cl होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या है। ऑप्शन सी, 15। अगला है दक्षिणा पथ विजय किस गुप्त सम्राट से संबंधित है? ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त। किसी उत्पाद पर इको मार्क का प्रमाणन होने का मतलब है कि यह उत्पाद। ऑप्शन सी, पर्यावरण के अनुकूल है। महरौली लौह स्तंभ कहाँ पर अवस्थित है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु में सबसे अधिक मात्रा में होती है? ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। अगला है, निम्न में से किस नदी को प्राचीन भारत में सदा नीरा के नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, गंडक। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय अमेरिकन महिला थीं।
तो ऑप्शन बी हो जाएगा कल्पना चावला। प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो कौसाम्बी। ऑप्शन डी कौसाम्बी। बाकी के तीन थे तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप है तो पीला फास्फोरस। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय था तो ऑप्शन डी हो जाएगा कृषि था। अरब सागर में द्वीप समूह का कौन सा भाग मिनिकॉय द्वीप समूह कहलाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिणी। भारत में किस वर्ष प्रथम आम चुनाव हुए? तो ऑप्शन डी वर्ष 1951 से 52। निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन है, बाकी के तीन सही हैं, जैसे कि ऑप्शन बी है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकृत करने के लिए नियमों में ग्राह्यता की कोई शर्तें निर्धारित नहीं की गई हैं। और सी है यदि किसी अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया जाए तो इजाज़त मिलने के 10 दिन के भीतर उस पर कार्रवाई करना अनिवार्य है। और राज्यसभा किसी अविश्वास प्रस्ताव को ग्रहण करने के लिए सशक्त नहीं है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।